दोस्तों, अगर ये कहानी आप तक पहुंच रही है तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि राखी आ रही है और इस कहानी में भाई बहन के प्यार को दिखाया गया है। जहाँ एक विशाल महल जिसकी दीवारें दूर से ही चमकती थी, मानो सोने से गढ़ी हुई हो। इसमें सैकड़ों नहीं हजारों नौकर चाकर थे जो हर पल सेवा में तत्पर रहते थे। इसी भव्य महल में एक छोटे राजकुमार का जन्म हुआ। दुनिया की सारी खुशियाँ उसकी दादी ने उस पर न्यौछावर कर दी, जो महल के सारे फैसले खुद लेती थी, और उनका बेटा यानी राजा उनकी हर बात मानता था। महल में खुशियाँ तो बेशुमार थीं, लेकिन आपसी प्रेम का अभाव नहीं था। महल की रानी, जिसका जीवन केवल बच्चे पैदा करने और सामाजिक समारोहों में उपस्थित होने तक सीमित था, एक सोने के पिंजरे में कैद थी। उसे अपनी इच्छा से कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी। वहीं राजा को महल की हर दासियों के साथ रंगरलियां मनाने की पूरी छूट थी और कोई उसे टोकने वाला नहीं था। 4 साल बीत गए और रानी को एक बेटी हुई, लेकिन यह बेटी राजा की नहीं, बल्कि उस महल के एक साधारण नौकर की थी। यह बात सिर्फ रानी जानती थी। महल के इन बंधनों और निरर्थक जीवन से ऊब चुकी रानी को उस नौकर में एक सहारा मिला था, एक ऐसा कंधा जिस पर वह अपने दुखों का बोझ हल्का कर सकती थी। इस बेटी का जन्म उसके लिए एक गुप्त विद्रोह था, एक ऐसी आशा जो सिर्फ उसके दिल में ही पल रही थी। धीरे धीरे वह छोटी बेटी बड़ी होने लगी और उसे महल में सभी से खूब प्यार मिल रहा था। वह हर किसी की आंखों का तारा थी। उस पर कोई शक भी नहीं करता था, क्योंकि वह नौकर, जिसका नाम चतुर था, बेहद विश्वसनीय था। उसकी वफादारी पर किसी को कोई संदेह नहीं था। महल में आरव और आराध्या हमेशा उसके पास ही खेलते थे। राजा के पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं था। वह अपनी माँ के साथ हमेशा सभाओं, राजकाज के फैसलों में व्यस्त रहता था। दादी का प्रभाव इतना था कि राजा उनके हर कदम पर साथ होता था, और इसी वजह से बच्चों के साथ उसका कोई खास रिश्ता भी नहीं बन पाया था। वह रानी को भी समय नहीं दे पा रहा था। इसी एकाकीपन और अनदेखी के चलते चतुर रानी के साथ भी पल बिता लेता था। उसकी वफादारी की आड़ में एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसकी नींव भावनाओं और साझा दुख पर टिकी थी। महल की चकाचौंध और दिखावटी खुशियों के बीच यह एक ऐसा रहस्य था जो सिर्फ रानी और चतुर के बीच था, और जिसने महल के भीतर के एक सच को और भी पेचीदा बना दिया था। एक दिन सबकी उम्मीदों के विपरीत चतुर उस 10 साल की बेटी को लेकर राजसभा में पहुंच गया। जैसे ही सबने उसे देखा, फुसफुसाने लगे और चीख सुनाई देने लगी, चतुर, यह तुम्हारी बेटी है? यह तो बिल्कुल तुम पर गई है। पूरा दरबार ये कहकर हंसने लगा और एक तरफ से आवाज़ें उठने लगी। तभी राजा और उसकी माँ क्रोध से चिल्ला उठे, यह राजन की बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? उनकी दहाड़ से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सब अपनी सांसें थामे बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लोग बस रात होने का इंतजार कर रहे थे, यह जानने के लिए कि इस गुप्त सच्चाई का अंजाम क्या होगा। रात का अंधेरा गहरा चुका था और महल में तनाव अपनी चरम सीमा पर था। राजन अपनी पत्नी के पास आराध्या को लेकर गया और गुस्से में पूछा, किस तरह से तुम्हें यह लगता है कि यह मेरी बेटी है? यह तो बिल्कुल चतुर की तरह दिखती है। क्या यह सच है? रानी डर से कांप उठी। उसके होंठ सूखे हुए थे और आवाज़ गले में ही अटक रही थी। उसने कांपते हुए कहा, स्वामी, यह आपकी बेटी है? राजन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खींचकर रानी को एक जोरदार तमाचा मारा। यह देखकर उनके बच्चे डर के मारे सहम गए और उसी भयावह रात वह कड़वा सच सबके सामने आ गया। यह खुलासा हुआ कि आराध्या वास्तव में चतुर की बेटी है। उसी पल चतुर भी वहां आ गया, शायद अपनी बेटी और रानी के लिए खड़ा होने,
महल की दीवारों के भीतर छिपा यह राज अब सबके सामने आ गया था और इसके परिणाम क्या होंगे यह कोई नहीं जानता था। राजन कुछ देर के लिए बाहर जाता है, शायद अपने क्रोध को शांत करने या आगे की रणनीति सोचने। इसी बीच रानी अपने बेटे को पास बुलाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बोला, बेटा तुम अपनी बहन का साथ देना। उसने तुम्हें 10 साल से राखी बांधी है, उसकी हमेशा रक्षा करना और तुम उसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। अब रानी जानती थी कि इस खुलासे के बाद उसकी बेटी का महल में रहना असंभव था और उसे बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। रानी ने जैसे ही अपने बेटे को अपनी बेटी को बचाने का निर्देश दिया था, तभी राजन कमरे में अंदर आ धमका। आरव और आराध्या तुरंत कमरे के पीछे छिप गए। राजन की आंखों में अंधा गुस्सा था। उसने म्यान से तलवार निकाली और एक ही झटके में चतुर और रानी का गला धड़ से अलग कर दिया। यह भयावह दृश्य देखकर बेटी के मुंह से चीख निकलने वाली थी कि आरव ने फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया। वह उसे लेकर पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गया। नौकरों ने भी उन्हें नहीं रोका, शायद इसीलिए कि वह उस पल की गंभीरता को वे समझ चुके थे। महल की ये दीवारें जो कभी भव्यता और सुख की गवाह थी, अब एक खूनी राज की मूक दर्शक बन चुकी थी। आरव और आराध्या अब एक अनजान खतरनाक दुनिया में अकेले थे, जहां उनकी जिंदगी की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। राजन के क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई थी। उसने तुरंत कई भरोसेमंद नौकरों को आरव को ढूंढने के काम पर लगा दिया। उसका आदेश स्पष्ट था, आराध्या जहां भी दिखे उसे तुरंत मार दिया जाए। राजन अपने वंश की इस कलंक को मिटा देना चाहता था, लेकिन आरव को अपनी माँ के अंतिम शब्द याद थे, अपनी बहन को हमेशा बचाना। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और यही उसकी प्रेरणा थी। महल की चकाचौंध से दूर एक अजनबी दुनिया में आरव अपनी छोटी बहन की ढाल बनकर खड़ा था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर एक भाई का अपनी बहन के प्रति अटूट प्रेम ही उनकी एकमात्र आशा थी। 20 दिन बीत चुके थे। राजन ने आरव और आराध्या को ढूंढने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अब राजन परेशान हो चुका था। उसे अपना बेटा, उसका वारिस हर हाल में चाहिए था, लेकिन शायद आरव अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उसने अपनी माँ से किया वादा हमेशा निभाने की ठान ली थी, अपनी बहन की रक्षा का वादा। भागते भागते अपनी जान बचाते हुए आरव और आराध्या एक नदी के किनारे पहुँचे। वहीं उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। बिना कुछ सोचे दोनों बच्चे उनकी ओर दौड़ पड़े, शायद मदद की उम्मीद में, एक ऐसे सहारे की तलाश में जो उन्हें इस अनजान और खतरनाक दुनिया में मिल सके। उनकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। बुजुर्ग ने आरव और आराध्या को अपने बच्चे की तरह रखा। उन्होंने दोनों को प्यार और सुरक्षा दी, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक दिन बुजुर्ग उन्हें एक मेले में ले गए। मेले में भारी भीड़ थी और हर तरफ रंग बिरंगी राखियां बिक रही थी। तभी आराध्या ने एक अंकल से कहा, मुझे भी एक राखी दे दो। अंकल को उस छोटी सी बच्ची पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक राखी दे दी। उन्होंने पूछा, इसका क्या करोगी? आराध्या ने तुरंत जवाब दिया, इसे अपने भाई को बांधूंगी। आदमी ने फिर पूछा, अच्छा तो राखी क्यों बांधते हैं, जरा बताओ। आराध्या की आंखों में चमक आ गई। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, क्योंकि भाई हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, अपनी जान पर खेलकर वो मुझे बचाते हैं। मेरा भाई मेरी दुनिया है, मेरी आस है, मेरी इस छोटी सी राखी का हकदार है। पास ही खड़ा उसका भाई आरव यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत आया और अपनी बहन को जोर से गले लगा लिया। उनकी आंखों में उस अटूट बंधन की चमक थी जिसे उन्होंने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ा था। उधर राजन उन्हें ढूंढकर थक चुका था। उसने हार मान ली थी, यह जानते हुए कि अब शायद उसे अपना बेटा कभी नहीं मिलेगा। इधर आरव और आराध्या ने उस दिन राखी को बड़े प्रेम और उल्लास से मनाया। उसके बाद वे दोनों उसी बुजुर्ग बाबा के पास रहने लगे, एक नए परिवार में, जहां उन्हें वो
प्यार और सुरक्षा मिली जो उन्हें अपने भव्य महल में कभी नहीं मिली थी। यह राखी का धागा अब सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि उनके अटूट प्रेम, त्याग और एक नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक बन गया था। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है, जैसे सच्चे रिश्ते खून के नहीं भावनाओं के होते हैं। आराध्या का राजा की बेटी ना होकर भी आरव ने उसे अपनी जान पर खेलकर बचाया, जो दर्शाता है कि प्यार और साथ खून के रिश्तों से कहीं बढ़कर होते हैं। सत्ता और धन खुशियां नहीं खरीद सकते। महल में सब कुछ होने के बावजूद राजा और रानी के बीच में प्यार नहीं था और रानी को बाहरी सहारा ढूंढना पड़ा। रानी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और आरव ने अपनी मां के वचन का पालन करते हुए बहन की रक्षा की। भले ही कहानी में त्रासदी थी, पर अंत में आरव और आराध्या को एक नेक बुजुर्ग का साथ मिला, जो दर्शाता है कि मुश्किलों के बाद भी उम्मीद बाकी रहती है। आराध्या के राखी का महत्व बताने वाले शब्द भाई बहन के रिश्ते की गहराई और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण भावनात्मक बंधन, ईमानदारी और अपनों के प्रति समर्पण ही होता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।